हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। आई होप डर का माहौल तुम्हारे अंदर बना हुआ होगा। अच्छा है डर होना। जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारी एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है एनटीपीसी की। 5 तारीख से लेके 23 जून 2025 तक तुम्हारा एग्ज़ाम चलेगा। टोटल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है इसका अंदाज़ा है तुम्हें? मेरे पास है डेटा जिसमें लिखा है टोटल जो इस बार तुम्हारे एनटीपीसी के फॉर्म फिल हुए हैं। टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो हुए हैं 58,40,861। कितने? 58,40,861 फॉर्म भरे गए हैं। और वैकेंसी कितनी है वो तुम्हें पता ही है, 8,000 के आसपास वैकेंसी है। तो देख लो कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन होने वाला है। कट ऑफ कहाँ जाएगी? कट ऑफ आसमान छुएगी, हाई जानी ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम्हें इस समय क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाई है वो देख लेना, नहीं तो इसमें ही समझो। तुम्हें इस समय मेन फोकस किस पे करना है? अपना रिवीजन करने पर। रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। मॉक में भी तुम मिनी मॉक दे सकते हो, मिनी मॉक दे सकते हो। टॉपिक वाइज दे सकते हो, टॉपिक वाइज मॉक जो टेक्स्ट बुक वगैरह पे अवेलेबल रहते हैं, या फिर फुल लेंथ दे सकते हो। और फुल लेंथ में भी तुम्हें जो है सिर्फ अब PYQ पे फोकस करो, क्योंकि दिन जो है तुम्हारे पास 20 से 25 दिन है मैक्सिमम। ऐसा भी तो हो सकता है 5 तारीख को एग्जाम पड़ जाए, कोई ज़रूरी नहीं लास्ट में पढ़े। तो हम तो वर्स्ट सिनेरियो मान के चलेंगे, तो तुम्हारे पास 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। इसमें तुम्हें क्या क्या करना है, अपना जितना तुमने अभी तक पढ़ा है उसका सबका रिवीजन करना है तुम्हें, मॉक टेस्ट लगाने हैं और अच्छे से उसका एनालिसिस करना है अपने मॉक टेस्ट का। अगर तुम लोग मॉक मान लो तुम 90 मिनट का है तुम्हारा, तो उस 90 मिनट के बाद तुम्हें 1 घंटा मिनिमम देना होगा उसको एनालाइज करने में कि तुमने कहाँ गलती करी है। कोई क्वेश्चन तुम्हारा अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या तुम्हारा टॉपिक वीक है, या वो एक टिपिकल जो टाइप है वो टाइप तुम्हें नहीं आता, वो टॉपिक नहीं आता, या वो पूरा चैप्टर ही तुम्हारा जो है गोल है, तो वो तुम्हें वहाँ से क्लियर करेगा। ये तुम्हारी औकात दिखाएगा। मॉक क्या करेगा? तुमको तुम्हारी औकात दिखाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो एग्जाम के पैटर्न में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60 से लेके 70% तक जो पेपर होता है वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही होता है। और बाकी जो रहता है वो भी PYQ रहते हैं, लेकिन वो थोड़े से लेटेस्ट वाले, जैसे अभी RPF SI वगैरह हुआ था उसके क्वेश्चन दे देगा, ग्रुप डी के क्वेश्चन वगैरह ये सब डाल देगा। लेकिन 60 से 70% तुम्हारा तो PYQ ही होगा। बस करंट अफेयर नए दे देगा, अपॉइंटमेंट जो होंगे वो नए दे देगा। ये पाकिस्तान और इंडिया वाला वॉर जो है ये इस समय इंपॉर्टेंट है, तो नेबरिंग कंट्रीज पूछ सकता है वो। ये सब तुम्हें पढ़ना होगा। इस समय तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो है तुम्हें अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। किसी की भी वीडियो खोल के ऐसे मत बैठ जाना है और वो 20 दिन तुम्हारा रिवीजन करा रहा है, उसमें ये रिवीजन करना है करो, लेकिन ये देखो कि तुमने उसमें अपना 1 घंटा इनपुट किया, 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक अगर तुमने उस वीडियो में देखने में डाला तो तुम्हें आउटपुट क्या निकला? क्या उस आउटपुट में तुम्हारे 1 घंटे में 60 मिनट में 20 क्वेश्चन हुए, या 15 से 20 क्वेश्चन कराए हैं उसने 60 मिनट में, जो कि तुम्हारे लिए वेस्टेज है फिर वो, या 60 मिनट में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तुम्हें करा दिए गए। ये तुम्हें देखना है, एनालाइज करना है। वो क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसी हवाई बातें हो रही हैं, तुम्हें डराया जा रहा है, नहीं, डरना नहीं है, करना है। आज की क्लास देखो, तुम्हारा चैप्टर तुम्हें पता ही चल गया होगा। हम लोग कौन सा शुरू कर रहे हैं? बोट एंड स्ट्रीम कर रहे हैं। इसमें देखो टोटल तुम्हारी 5 टाइप है। आज हम लोग जो है 2 टाइप इसके निपटा देंगे। कल हो सकता है कि मैं पूरा ही चैप्टर फिनिश कर दूं, क्योंकि मुझे भी अब एक्सेलरेट करना होगा खुद को, और तुम्हें भी अपने आप को एक्सेलरेट करना होगा जो देख रहे हैं। बाकी लोगों से मुझे क्या मतलब, वैसे ही व्यूज़ बहुत कम है अपने तो चैनल के, सब्सक्राइबर हैं व्यूज़ नहीं है, अपना अलग रोना है। तो पहले टाइप से शुरू करते हैं, प्रॉब्लम जिसमें कि स्पीड निकालनी होगी स्ट्रीम की। तो इससे शुरू करने से पहले तुम्हें एक बेसिक चीज़ देख लो क्या होती है। तुम्हें पता होगा कि जब भी बोट दी होगी या फिर स्ट्रीमर दिया होगा तो उसको क्या एक्स से डिनोट करेंगे, और वो हमेशा किस में होगा? किलोमीटर पर आवर में।
ये होगी नाव तुम्हारी। ठीक, अगर उसने करंट दे दिया, करंट, करंट क्या होती है? करंट होती है धारा। क्या होती है? करंट, धारा। ये किससे डिनोट करेंगे हम लोग? y किलोमीटर पर आवर से, मतलब y से डिनोट करेंगे धारा को। जब भी कोई आदमी या नाव जो है डाउन स्ट्रीम जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? x प्लस वाई करेंगे। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब। जब कोई अप स्ट्रीम जाएगा, अप स्ट्रीम जाएगा, ऊपर आएगा तो माइनस करेंगे। इसे ऐसा समझो, जब किसी का डाउनफॉल होता है तो उसको अकेला नहीं होता, कईयों को लेके डूबता है। लेकिन जब वो अब ऊपर आ रहा होता है डाउनफॉल से, तो जो उसके नीचे लिब्रांडू टाइप के दोस्त होते हैं वो वहीं रह जाते हैं, और जो ऊपर उठना होता है वो ऊपर आ जाता है उन्हें छोड़ के। तो वैसे करके समझ लो कि हम माइनस कर दिया वो लिब्रांडू टाइप के दोस्तों को। ये आ गया तुम्हारे समझ में। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है? अब बोट की स्पीड निकालना, अगर क्वेश्चन में पूछेगा स्पीड ऑफ बोट, अगर वो ऐसे पूछ लेता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ठहरे हुए जल में नाव की स्पीड बताओ, तो कैसे निकालोगे? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। क्या? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अपॉन में 2। अगर वो पूछता है तुमसे स्पीड ऑफ करंट, मतलब धारा की स्पीड निकालो रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में, तो वो कैसे होगी? वो होती है d माइनस यू अपॉन 2, मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे में 2। ये था तुम्हारा बेसिक से फॉर्मूले। आई होप तुम्हें समझ में आए हो। बोट को हम x से डिनोट करेंगे जो नाव होती है, करंट यानी धारा जो है y से डिनोट करके करेंगे। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जब x प्लस 1 होता है। अप स्ट्रीम क्या होता है? जब x माइनस वाई होता है। ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड निकालेंगे d प्लस यू अपॉन 2 से। करंट की धारा की स्पीड निकालेंगे कैसे? d माइनस यू अपॉन 2 से। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है? एक ड्राइवर जो है रोइंग एट अ स्पीड, एक ड्राइवर जो है पानी में घूम रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ठहरे हुए जल में। टेक डबल द टाइम 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू गोइंग, 50 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में, उससे ज़्यादा टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम जाने के दुगना में, मतलब दुगना टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम जाने के तुलना में। तो हमसे क्या पूछा उसने? स्ट्रीम पूछी है कि स्पीड क्या होगी स्ट्रीम की। तो निकाल दो। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो स्ट्रीम को तुम लोग क्या ले लोगे? स्ट्रीमर है, स्ट्रीमर को क्या लेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेंगे, स्ट्रीमर को x मान लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालना है पहले, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? ये जा रहा है, डबल हो जाएगी इसकी स्पीड, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को 3 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर कर रहा है। पहले तो ये जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है फिर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम जा रहा है मतलब माइनस होगा, तो ये डिस्टेंस अपॉन 3 दे रखा है, दूसरी स्पीड x ले ली। फिर यहाँ 50 ही जा रहा है, फिर ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 3 प्लस x होगा। इसके बाद क्या कह रहा है? ये डबल हो जा रही है अप स्ट्रीम में एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, तो ये डबल हो गई यहाँ से। अब ये 50 से इस 50 को काट दो, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, तो ये हो गया 3 प्लस एक्स, यहाँ से हो गया 6 माइनस 2x, ये हो गया 6 माइनस 2x। तो यहाँ से क्या था? 3 प्लस एक्स, यहाँ था 6 माइनस 2x, इसको इधर ले जाएंगे 2 माइनस 2x को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स, यहाँ से 6 को इधर ले आएंगे, मतलब 3 को इस वाले इधर ले आ देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 1 3x हो गया, ये 6 में से 3 गया 3 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है तुम्हारा। क्या है? स्पीड दे रखी है बोट की ठहरे हुए जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसे 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तुम्हें। क्या क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहले स्पीड दे रखी है बोट की, स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 14 है शायद, 14 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। कितनी दी है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखी है। उसके बाद डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना है? 28 किलोमीटर का डिस्टेंस वो इसमें कवर कर रहा है, 28 किलोमीटर। अब यहाँ से टाइम इसको कितना लग रहा है? देखो टाइम लग रहा है तुम्हारा 1 घंटा 45 मिनट,
मतलब 1 घंटा और 45 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर दो। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 घंटे का इसको टोटल इसमें टाइम लग रहा है। ये निकाल दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, ये कहाँ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो क्या होता है, दोनों जो होते हैं x प्लस वाई कर देते हैं, मतलब दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो एक की स्पीड तो हमें दे रखी है 14, दूसरे की हम ले लेंगे x। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 28, और टाइम कितना दिया है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमने निकाला 7/4, बटे में 7, नीचे 7 के नीचे 4 आएगा तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7 चौके 28, 4 चौक 16, तो ये हो गया 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 14 इक्वल्स टू 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 2 घंटा 20 मिनट में। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। तो टाइम को पहले चेंज कर दो, 2 घंटा 20 मिनट को 20/60 कर दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3, 3 दूनी 6, 1, 7/3 घंटे का समय लग रहा है टोटल। कहाँ जा रहा है, ये भी डाउन स्ट्रीम ही जा रहा है। और पहले वाला टाइम कितना है 11, तो ये कर दो 11 प्लस एक्स इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, लो डिस्टेंस भी 28 ही कवर कर रहा है, 28/7 और यह गुणा 3, 7 चौके 28, 4 तिया 12, तो 12 माइनस 11, यहाँ से x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया तुम्हें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्यों किया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला लगाया हमने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो हमें स्पीड एक की दे रखी थी, दूसरे की हमने x मान ली। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जब भी डाउन स्ट्रीम होता है तो x प्लस वाई होता है। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कहाँ गया, एक बार फिर से देख लो जो मैंने बताया था। डाउन स्ट्रीम जब होता है तो x प्लस वाई होता है, और अप स्ट्रीम जब होता है तो x माइनस वाई होता है। अगला क्वेश्चन देखो। स्टिल वाटर में ठहरे हुए जल में नाव की जो स्पीड है वो 11 है। बोट ने 19 किलोमीटर कवर किया है 2 घंटे में। स्ट्रीम की जो है करंट की धारा की वो निकालनी है। निकाल दो, कैसे करोगे। डिस्टेंस कितना है 11, 2 घंटे का समय लगा है, 19 किलोमीटर है। सेम वैसे ही है, 11 प्लस वाई इक्वल्स टू 19/2, 2 से काट दो, 2 निम 18, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 5। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 19/2 हो गया ये। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इसमें से इसे माइनस कर दो, 11 में से 9.5 को माइनस कर दो, 0.5, और 10 में से 9 गया बचा 1, 1.5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। सुरेश जो है 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर के डायरेक्शन में 4 घंटे 15 मिनट में, बाय लग्जरी बोट, एक लग्जरी बोट से, और 19 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में 3 घंटे 10 मिनट में। एज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, तो नदी की धारा की वो बतानी है तुम्हें स्पीड। 34 किलोमीटर कवर कर रहा है 4 घंटे 15 मिनट में। तो 4 घंटे 15 मिनट को पहले चेंज कर दो, 4 घंटे 15/60, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 चौक 16, 1, 17/4 घंटे में जो है वो 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। बोट को पहले हम ले लेंगे इसमें x, और स्ट्रीम को हम लोग ले लेंगे इसमें y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को 17/2 में कवर कर रहा है। 17/2 है, 17/4 में, सॉरी 17/4 में जो है ये कवर कर रहा है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 4 प्लस 4 गुणा 2 8। तो यहाँ से तुम्हारा x प्लस वाई कितना निकल के आ गया, x प्लस वाई निकल के आ गया तुम्हारा 8। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या हो रहा है, 19 किलोमीटर का अपोजिट कवर कर रहा है 3 घंटे 10 मिनट में। तो ये 3 घंटे 10 मिनट को भी चेंज कर दो, 3 घंटा 10/60, 0 से 0, 6 तिया 18, 1, 19/6 घंटे में 19 किलोमीटर का डिस्टेंस। x माइनस वाई 19/19 गुणा 6, 19 से 19 कैंसिल, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 6। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें निकालना क्या था इसमें,
रिवर निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को सॉल्व कर दो। ये हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो इसमें माइनस कर दो, या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। y प्लस वाई कितना 2y हो गया, 8 में से 6 गया बचा 2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक सेलर जो है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, उसको 6 घंटा लगता है दोनों में, मतलब 24 किलोमीटर जाने में भी 6 घंटा और 36 किलोमीटर जाने में भी 6 घंटा। वाई की स्पीड निकालनी है, ईच टाइम लग रहा है, ईच टाइम दिया हुआ है, देखो समझ गए ना। पहले जा रहा है कैसे, अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जाएगा मतलब x माइनस वाई जा रहा है कितना 24 किलोमीटर 6 घंटे में, 24/6 कर दो, 6 4 जा 24, 4 घंटे का उसको समय लग रहा है। फिर जा रहा है वो डाउन, डाउन कितना जा रहा है, कितने किलोमीटर 36 जा रहा है 6 घंटे में। डाउन जाने के लिए कैसे, x प्लस वाई करो और कितना 36 जा रहा है 6 घंटे में, तो कितना आ गया 6 6 36, तो ये हो गया तुम्हारा 6 घंटे यहाँ से आ गया। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ गया तुम्हारा। तुम्हें निकालना क्या है, ये निकालनी है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की तुम्हें स्पीड निकालनी है। तो निकाल दो, x माइनस वाई 4 आ गया तुम्हारा, x प्लस वाई 6 आ गया। निकालना क्या है तुमको, निकालना है y की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल दो। ये माइनस कर दो, प्लस कर दो, ये प्लस है तो मतलब माइनस कर दो, और ये माइनस यहाँ भी कर दो, ये प्लस है तो इससे ये कट गया, यहाँ बचा माइनस का 2y, यहाँ 6 में से 4 गया बचा माइनस का 2, माइनस से माइनस काट दो, 2 से 2 काट दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक बोट कवर करती है 2 घंटे में 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जा रही है कितने x प्लस वाई 16 घंटे में 16 किलोमीटर 2 घंटे में, तो कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड निकल के आ गई। ये जा रही है डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम में कितना जा रही है, सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है 4 घंटे में, 16 को ही कवर कर रही है, x माइनस वाई 16/4 कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने में अप स्ट्रीम जा रही है। अब निकालना क्या है तुम्हें, करंट, y की वैल्यू निकालनी है। निकाल दो y की वैल्यू, जब x प्लस वाई 8 है, x माइनस वाई यहाँ से 4 है, तो ये कर दो माइनस प्लस माइनस, x से x कट गया, 2y, 8 में से 4 गया बचा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया इसका। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है तुम्हारा, एक बोट है जिसकी स्पीड जो है ठहरे हुए जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है डाउन स्ट्रीम 4.5 घंटे में, एंड रिटर्न अप स्ट्रीम, एंड रिटर्न इन द अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में वो वापस आती है। ठीक है, 30 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रही है, 15 प्लस x में x ले लिया, और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी कर रही है और अप स्ट्रीम भी कर रही है, 30/15 माइनस x अप स्ट्रीम कर रही है। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसे 4.5 घंटे का। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, ये नीचे इसका एलसीएम ले लो, 15 प्लस x और 15 माइनस x, तो इसका ऊपर आ जाएगा 30 ब्रैकेट, इससे ये कट जाएगा बचेगा 15 माइनस x, प्लस का साइन 30, इससे ये कट जाएगा बचेगा 15 प्लस x, इक्वल्स टू में 9/5, 5 × 45, 5 दूनी 10, 9/2। अब ये कर दो इसमें मल्टीप्लाई, 15 × 45, 450 माइनस 30x प्लस 450 प्लस 30x, तो ये कट गया। ये नीचे बचा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस x स्क्वायर, 30 से 30 कट गया, इधर है तुम्हारा 9/2, इसको इधर ले जाओ, 450, 450 कितना होता है 900, ये ऊपर हो गया 900, नीचे आ गया तुम्हारा 225 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया 9/2, 9 से काट दो, 100 बार में कट गया, इसको इक्वल्स टू के इधर ले जाओ, तो ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया 200, और यहाँ कितना बचा था 225 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर को इधर ले आओ, 200 को इक्वल्स टू के इधर ले जाओ, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 225 माइनस 200,
तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 5। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक बोट की जो स्पीड दे रखी है एक बोट की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ द बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम 4 घंटे में, तो स्पीड, इसका करंट की स्पीड तुम्हें निकालनी है, मतलब y की वैल्यू बेसिकली तुम्हें जो है पता करनी है। बोट की स्पीड दे रखी है तुम्हें 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम में 4 घंटे में कवर कर रही है बोट। अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर 4 घंटे में, 20 किलोमीटर 4 घंटे में मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है अप स्ट्रीम में बोट कवर कर रही है। कितना कवर कर रही है अप स्ट्रीम में बोट? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x माइनस वाई, ये तुम्हें दे रखा है। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है वो? स्पीड ऑफ करंट निकालनी है। इफ द बोट कवर 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इतने घंटे में स्पीड इसकी दे रखी है। ठीक है, समझ गए। 5 ही आ गया तुम्हारा, तो अब हम निकाल लेंगे 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। इस x को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 20 माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक स्पीड दे रखी है बोट की 12 किलोमीटर प्रति घंटा ठहरे हुए जल में। इफ द बोट कवर 38 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ द स्ट्रीमर 4 घंटे में, तो स्ट्रीमर की जो है स्पीड निकालनी है तुम्हें। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है अपोजिट में, तो 12 माइनस एक्स कर देंगे, इक्वल्स टू में बचा क्या? 38 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में, इक्वल्स टू स्पीड हो गया इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना आएगा? 9 बार में गया 36, 37, 38, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 पंजे 20, तो ये हो गया तुम्हारा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया तुम्हारा। अब यहाँ है 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12.0 में से 9.5 माइनस कर दो, 0.5, 11 में से 9 गया, बचा 2.5, कितनी आ गई तुम्हारी? 2.5 इसकी वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक रोवर है जिसे 16 घंटे लगते हैं 100 किलोमीटर कवर करने में अप स्ट्रीम, वाइल 10 घंटे लगते हैं इसको सेम डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर करने में डाउन स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की तुम्हें धारा की स्पीड निकालनी है। सिम्बा ने भी चिल्लाना शुरू कर रखा है। पहले तो अप स्ट्रीम जा रही है, 100 किलोमीटर जा रही है 16 घंटे में। 100 किलोमीटर कितने? पहले 16 घंटे में। फिर डाउन जा रही है 100 किलोमीटर, कितने घंटे में जा रही है डाउन? 10 घंटे में। 100 किलोमीटर कितने में जा रही है? 10 घंटे में। यहां से हमें निकालना क्या है? स्ट्रीम, ये y की वैल्यू निकालनी है। अप स्ट्रीम जा रही है, मतलब अप स्ट्रीम हो गया तुम्हारा x माइनस वाई, कर दो इसे 100/16, 4 चौक 16, ये 25, ये काट दो, 4 6 24, एक बचा 2.5, ये हो गया। x प्लस वाई निकाल दो 100/10, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 10। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई ये 6.25 है, और x प्लस x माइनस वाई 6.25 है, x प्लस वाई 10 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो। माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 2y होगा। 10 में से 6.25 गया, बचा यहाँ से 75, और 9 में से 6 गया, बचा 3, 3.75। y इक्वल्स टू हो जाएगा 3.75/2, 2 1 जा 2, ये कैरी, 2 8 16, पॉइंट लगाओ, 2 सत्ते है 14, 2 पंजे 10, 1.875 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। खाली 1 ही लिखते तो भी आ जाता, एक ही ऑप्शन 1 था। एक स्टैगनेंट मतलब कि ठहरा हुआ, एक जगह रुका हुआ, ये वोकेबलरी में आता है एसएससी में तुम्हारे। स्टैगनेंट बहुत बार पूछा जाता है, ये सिनोनियम एंटोनियम में आता है। बोट की स्पीड दी है तुम्हारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट जो है 364 किलोमीटर कवर कर रही है डाउन स्ट्रीम, और फिर ट्रेवल कर रही है अपोजिट, अप स्ट्रीम कवर कर रही है, बिगिनिंग पॉइंट पे आ रही है, उसमें टाइम लग रहा है इसे 40 घंटे का, टोटल इसका टाइम लग रहा है 40 घंटे का। तो y की वैल्यू तुम्हें निकालनी है इसमें। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा वो हमने 4.5 घंटे वाला किया था।
टोटल डिस्टेंस है 364 है डिस्टेंस। और स्पीड क्या है बोट की, पहले अप स्ट्रीम जा रही है, ऊपर जाएंगे तो कैसे जाएंगे अकेले, तो ये माइनस कर दो। दूसरी डाउन स्ट्रीम भी जा रही है तो साथ में डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। टाइम कितना है 40 घंटे। एलसीएम ले लो 20 माइनस एक्स, ये हो गया 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू में 40, ये हो गया 364 ब्रैकेट 20 माइनस एक्स प्लस 364 ब्रैकेट 20 प्लस एक्स। तो ये वाला तो प्लस एक्स माइनस एक्स तो ये कट ही जाएगा, तुम्हें खाली ये करना है। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 0 प्लस 7280 और नीचे 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 40, इसे जोड़ दो कितना आ जाएगा तुम्हारा 0 0 0, नीचे ही लिखो 8 8 16, 4 दूनी 4, 1 5, 7 7 14 और ये 0 तो रहेगा। नीचे इक्वल्स टू में आ गया तुम्हारा 40, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से काट दो इसे, 4 3 12, 13 14, 2 बचा, 4 छक्के 24, 4 चौक 16, तो बचा 364 बटे 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको इधर ले जाएंगे तो 364 इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400 माइनस 364, 10 में से 4 गया बचा 6, 9 में से 6 गया बचा 3, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6। जब एक्स स्क्वायर 36 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो भाई। अगला क्वेश्चन है, एवरी 5 आवर एक पर्सन जो है 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है हर 5 घंटे में। तो स्पीड स्ट्रीम निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। अप स्ट्रीम जाता है 4 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 घंटे में, और फिर डाउन जाता है 16 किलोमीटर 5 घंटे में। तुम्हें निकालनी है वाई की वैल्यू, निकाल दो, स्पीड निकाल दो। कैसे, निकाल दो स्पीड को, निकाल दो 16 बटे 5 माइनस 4 बटे 5 बटे 2 मतलब d माइनस यू अपॉन 2 से। नीचे 5 का दोनों का एलसीएम 5 ही आएगा, ऊपर 16 में से 4 गया बचा 12 और इसके नीचे है 2, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 12 बटे 10, तो स्पीड आ गई 1.2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रामू है वो राइड कर रहा है, एक सेकंड को, रामू एक बोट को राइड कर रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, स्पीड जो है उसकी स्टिल वाटर में है। इट टेक ट्वाइस द टाइम टू अपोज इट। अरे सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने कुछ समय पहले किया था। डिस्टेंस अपॉन 9 प्लस एक्स, ट्वाइस समय एक को लग रहा है, दूसरा 9 माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेना है बस, डी से डी कट गया, इसे इक्वल्स टू के इधर ले आओ, 2 ये हो गया 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स, तो ये हो गया 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स। ये इधर आएगा, ये इधर चलाएगा, 18 में से 9 गया बचा 9, ये हो गया 3x, 3 3 9 हो गया, x इक्वल्स टू 3 आ गया तुम्हारा यहाँ से। इसके बाद इसने क्या पूछा है, फाइंड द स्ट्रीमर की वैल्यू बतानी है स्ट्रीम की। ये आ गया तुम्हारा 3 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वाई सी। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक पर्सन ट्रेवल करता है 16 किलोमीटर 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम, 16 किलोमीटर 2 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर इफ यू ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन सेम टाइम, अप स्ट्रीम हाफ डिस्टेंस 8 किलोमीटर 2 की स्पीड 2 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। y की वैल्यू निकालनी है। डाउन स्ट्रीम जा रहा है मतलब x प्लस वाई 8 दे रखा है, अप स्ट्रीम x माइनस वाई 4 दे रखा है, काट दो, 2x इक्वल्स टू 8 4 12, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, पुट कर दो इस वाले में, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2। खत्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला टाइप आता है तुम्हारा बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ बोट और पर्सन, टाइप 2।
पहला क्वेश्चन देखो, राजू जो है 150 किलोमीटर कवर कर रहा है 7.5 घंटे में डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ द फाइंड द स्पीड ऑफ विद विच राजू शुड रो, राजू की स्पीड निकालनी है, किस स्पीड से वो बोट को चलाएगा, एक्स निकालना है बेसिकली, और कुछ नहीं है। 150 किलोमीटर का डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, तो यहां से पहले उसकी स्पीड निकाल दो। 150 बटे 7.5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 चौके पंजे, अरे यार 25 से क्यों काटना, सीधे कट रहा है ना। 75 गुणा 2 150, 7.5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 75 एकम 75, 75 गुणा 2 150, और ये 2, ये मतलब 0 हो गया, तो हो गया तुम्हारा स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई निकल के। ठीक, और ये किस में आई है स्पीड जो आई है, ये बोट की आई है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाने में आई है 20 किलोमीटर। अब डाउन स्ट्रीम होता क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 20। इसमें तुम्हें x की स्पीड दे रखी है स्ट्रीमर की 5 किलोमीटर, मतलब y की स्पीड तुम्हें 5 दे रखी है, तो x की स्पीड निकाल दो। x प्लस 5 इक्वल्स टू 20, तो x आ गया तुम्हारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया निकल के x की स्पीड। तो राजू को जो है कवर करना है डिस्टेंस सेम टाइम में, मतलब 7.5 घंटे में अप स्ट्रीम, उसको यही कहा है ना, राजू को कवर करना है यही डिस्टेंस 7.5 घंटे में। अब ये धारा के कैसे जाएगा, अनुकूल जाएगा, अप स्ट्रीम निकालना है। अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, इसमें x की वैल्यू तुम्हारी कितनी दे रखी है, और y की वैल्यू तुम्हारी कितनी दे रखी, 5, x माइनस 5 इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू यहां से आ गई तुम्हारी 25। कौन सा ऑप्शन हो गया, हो ही गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो ही गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, करने की ट्राई करो। एक बोट की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 4 घंटे में। बोट की स्पीड तुम्हें निकालनी है, स्ट्रीम दे रखी है मतलब कि y दे रखा है, x निकालना है। x निकालना है ना, तो कितना डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर डाउन और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम 4 घंटे में। 40 बटे x प्लस 4 है ना ये, और बोट को हमने x ले लिया है, लिखने की ज़रूरत कुछ तो होंगे मंदबुद्धि जिन्हें नहीं पता होगा, भाग्यों को तो पता ही होगा। और दूसरा 12 किलोमीटर जा रहा है, x माइनस 4, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, 4 घंटे का। वही सेम एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको इधर ले जाओ, 40 ब्रैकेट x माइनस 4 प्लस 12 ब्रैकेट x प्लस 4, सॉरी ये हो गया तुम्हारा 40x माइनस 4 चौक 16 160 प्लस 12x प्लस 12 चौके 48 इक्वल्स टू में तुम्हारा बचा हुआ कितना है 4, इसे भी इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 16, 40x और 12x कितना हो गया, 40 50 2 52x प्लस 160 में से 48 को माइनस करो, 10 में से 8 गया बचा 2 और 15 में से 4 गया 11, 112 आ गया इक्वल्स टू में यहाँ क्या है 4x स्क्वायर माइनस 64। अब पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा माइनस का 52x हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर जाके माइनस का 12 में से 4 गया बचा 8, 10 में से 6 गया, 10 में 6 गया बचा 4, ये हो गया 48। 4 इसमें से कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये तुम्हारा यहाँ से बच गया इक्वल्स टू में 0, ये 4 को इधर ले जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से x माइनस 12 ये बचा, माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस
12 यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई तुम्हारी 12, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कितने बचे हैं, है अभी 4-5 क्वेश्चन है। बोट स्टार्ट होती है P पॉइंट से Q तक जाती है 3 घंटे में, फिर Q से P तक आती है 4 घंटे में। डाउन स्ट्रीम जा रही है, पहले तो P से Q जा रही है 3 घंटे में, और Q से P आ रही है 4 घंटे में। ऊपर वाली जा रही है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में होता क्या है, x प्लस, नीचे जाते हैं तो सबको साथ में x प्लस वाई, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और इसमें वाटर की स्पीड मतलब y की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3, x की वैल्यू निकालनी है। डाउन स्ट्रीम जा रहा है x प्लस 3 कितने घंटे में, 3 घंटे में। फिर अप स्ट्रीम जा रहा है x माइनस 3 कितने घंटे में, 4 घंटे में। ये कर दो 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 4x माइनस 12 इक्वल्स टू के इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, 12 9 कितना हो गया, 9 2 11 21, और ये 4x में से 3x गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 21। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द बोट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की स्पीड दे रखी है, वाटर जो है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा से है। बोट का निकालना है फ्लो ऑफ डायरेक्शन स्ट्रीमर के हिसाब से। स्पीड ऑफ बोट किसमें, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम में क्या ले लेंगे हम लोग, x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोट इन स्टिल वाटर, स्टैगनेंट कह रहा है ना, मतलब वही हो गया। स्टिल वाटर में बोट की क्या हो जाएगी, हो जाएगी हाफ ब्रैकेट स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ये हो गया तुम्हारा। अब यहां से बस वैल्यू पुट कर दो, कितनी दे रखी है स्टैगनेंट वाटर 55 इक्वल्स टू 1/2, और ये दोनों वैल्यू कितनी है तुम्हारी, अपर और डाउन जाने में कितना हो रहा है तुम्हें, x प्लस 40, तो ये इक्वल्स टू के इधर ले जाओ 110 इक्वल्स टू x प्लस 40, तो x की वैल्यू आ गई 11 में से 4 गया बचा 70। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, एक बोट 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 5 घंटे में, और रिटर्न आ रही है 7 घंटे में। 5 घंटे और 7 घंटे और डिस्टेंस वही है 35। डाउन जा रही है 35 किलोमीटर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमर के डायरेक्शन में 5 घंटे में, 5 सत्ते 35, 7 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया यहाँ से। और अप स्ट्रीम जा रही है कितने, 7 घंटे में, 7 घंटे में 35/7, ये आ गया तुम्हारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है तुम्हें, बोट की स्पीड निकालनी है, निकाल दो। d प्लस एक्स निकालना है ना, d प्लस यू अपॉन 2 कर दो, 7 प्लस 5/2 इक्वल्स टू आ गया 6। ऑप्शन नंबर हो गया ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर स्पीड है आदमी की, और स्ट्रीमर जो है 2.5 है, अप स्ट्रीम निकालनी है। अप स्ट्रीम तुम्हें यहाँ पे क्या करना, अप स्ट्रीम निकालना है। कितना दिया है 2.5, डाउन स्ट्रीम x प्लस 2.5 इक्वल्स टू कितना है 15 इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे, x इक्वल्स टू 15 माइनस 2.5, तो कितना आ गया 0.5 आ गया, 14 में से 2 हो गया बचा 12.5। x की वैल्यू तो यहाँ से तुम्हारी इतनी आ गई। अब क्या कहा इसने, अप स्ट्रीम पूछा है। अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई। x तुम्हारा इतना आ गया, y की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है 2.5, निकाल दो। 12.5 में से 2.5 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 8 घंटे रखते हैं एक रोवर को कवर करने में 60 किलोमीटर की स्पीड से अप स्ट्रीम एक रिवर में, और 5 घंटे रखते हैं कवर करने में डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस बराबर है 60 किलोमीटर। स्पीड निकालनी है रोवर की, x की वैल्यू तुम्हें इसमें निकालनी है। सबसे पहले देखो 60 किलोमीटर को कितने में, 5 घंटे में, 8 घंटे में सॉरी, तो यहाँ से स्पीड निकाल दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितने
60 किलोमीटर को 8 घंटे में, 80 नहीं 60 किलोमीटर को 8 घंटे में कितना हो गया, 5 से काट दो, 4 से काट दो, 15 चौके 60 और 4 दूनी 8 और ये 15, 15/2 मतलब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई यहाँ से। फिर ये जा रहा है, कवर कर रहा है वापस लौटने में डाउन स्ट्रीम 5 घंटे में। S2 कितना आ गया, 60/5 इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू निकालनी है, d माइनस यू अपॉन डी प्लस यू अपॉन 2 कर दो, 12 और 7, 7 और 2 19, 19.5/2, 2 से 9 बार में 18, एक बचा पॉइंट लगाया 9.7 करके आएगा, एक ही ऑप्शन ही है, 9 बचा 18 हुआ, ये हो गया 7 बार में 9.7 और ये आ गया 5, क्योंकि 14 होगा, एक बचेगा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और 5 बार में काट देंगे 2 से। अर्जुन कवर करता है 5 घंटे में 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, स्पीड 40 किलोमीटर 5 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अप स्ट्रीम आता है 2 घंटे में 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर 2 घंटे में अप स्ट्रीम, ये जा रहा है डाउन, कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। निकालना क्या है तुम्हें, स्पीड ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर, टेल हिज स्पीड, x निकालना है, d प्लस यू अपॉन 2, 12 8 20/2 आ गया तुम्हारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है, एक सेलर जो है कवर करता है 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम 1 घंटे में और 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 मिनट में। स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर की, y की वैल्यू निकालनी है इसमें तुम्हें। अप स्ट्रीम कवर कर रहा है कितने, 2 घंटे में 2 किलोमीटर 1 घंटे में, 2/1 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और डाउन कवर कर रहा है कितने में, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 1 किलोमीटर बटे में 10 और 60 से गुणा कर देंगे ऊपर हो जाएगा, बटे में 10 60 आएगा तो इसे नीचे ना लिख के ऊपर कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा तो हो गया तुम्हारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। y निकालना है, क्या निकालना है तुम्हें यहाँ पे, y निकालना है ना, कर दो 4 2 6, ये 6 और 2 8/2 आ गया तुम्हारा 4, इसका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए हो गया इसका सही। अगला टाइप देखो क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, ये हम लोग करेंगे कल, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, ये हम लोग देखेंगे कल। आज की क्लास खत्म होती है, PDF चाहिए होगी तो व्हाट्सएप कर देना तुम लोग, अगर तुम्हें इसकी PDF चाहिए, व्हाट्सएप का नंबर मैं तुम्हें दे रहा हूँ 7017895855। कोई हाय हेलो मत करना, सीधे सीधे अपना बोल देना कि सिर्फ सर PDF दे दो या भैया PDF दे दो, बस हाय हेलो बाय बाय ये करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ओके ब्रो, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी तुम्हारी फटी हुई है फटाए रखो, जब तक फटी रहेगी तुम सीरियस पढ़ते रहोगे डेडिकेशन के साथ फोकस होके, तो सिलने मत देना, फटे ही रहने देना। अगली क्लास में मिलते हैं।